नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको ट्रिक या हिंट की सहायता से याद भी कर लेते हैं। अभी हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसका ये चौथा वीडियो है। इसके साथ साथ पैरेलली हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन में आपको यूपी पीसीएस का प्री क्लियर करा दें। 13 जून 2021 को जो एग्जाम हो रहा है वो आप क्लियर कर पाए इस सीरीज को करके। पिछले वीडियो में हमने किया था संविधान के भाग 1 को, आज हम कर रहे हैं भाग 2 को। भाग 2 में क्या है, नागरिकता या सिटीजनशिप की बात करी गई है और यह है अनुच्छेद 5 से 11 या आर्टिकल 5 से 11। तो चलो इसको फटाफट याद कर लेते हैं। आ जाओ टेबल देखते हैं। तो ये देखो स्क्रीन पर आ गया इन्फॉर्मेशन, पूरी दिख नहीं रही है, जितनी जरूरत होगी मैं उतनी दिखाता चलूंगा जिससे कि आपका फोकस जहां मैं चाहता हूं वहां पर बना रहे। तो सबसे पहले देखो पार्ट 2 या भाग 2, इसमें है क्या, इसमें है सिटीजनशिप या नागरिकता की बात करी गई है और अनुच्छेद 5 से 11 या आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है। देखो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल रही है। हिंदी वाले जो कंफर्टेबल है हिंदी में वो इधर देख लो, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश वाला ढूंढ करके ये देखो दिख रहा है उसमें देख लो। अब हम कैसे याद करेंगे कि सिटीजनशिप या नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद 5 से 11 तक आर्टिकल से बताए गए हैं। देखो तो इसके लिए क्या करो, नागरिकता को पकड़ो। नागरिकता में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 अक्षर है ना। तो हिंदी के 5 अक्षर नागरिकता में, तो 5 से शुरुआत हो गई। फिर इंग्लिश में सिटीजनशिप लिखते हैं, सिटीजनशिप में कितने लेटर हैं काउंट करोगे तो आएगा 11 लेटर्स हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, 5 हिंदी में लेटर और 11 इंग्लिश में लेटर, सब मिला करके हो गया 5 से 11 नागरिकता सिटीजनशिप की बात चल रही है। फटाफट याद हो गया ये। अब और देख लेते हैं कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, ऐसे सब में क्या है। तो देखो सबसे पहले देखो आर्टिकल 5, शुरुआत तो इसी से है ना, तो ये शुरुआत की बात भी कर रहा है। ये बोल रहा है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय के नागरिकता के प्रावधान क्या थे, यानी कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकता के प्रारंभ के आर्टिकल की बात करें तो प्रारंभ हमने क्या करा है कि प्रारंभ तो भैया 5 से हुआ है तो 5 से याद हो जाएगा। अच्छा, ये अगर नागरिकता के प्रारंभ की बात कर रहा है तो किस समय की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1950, इस टाइम की बात चल रही है। आजकल जो जैसे हमारी सिटीजनशिप है ये किस चीज से गवर्न होती है, सिटीजनशिप एक्ट से गवर्न होती है, जो 1955 में आया था। टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा था। अभी रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। तो ये वही वाला सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 में आया था। ठीक है, तो ये 1955 मतलब जब बन गया उसके बाद हमारी जो सिटीजनशिप की चीजें हैं वो इस एक्ट से गवर्न होने लगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली जो चीजें बताई गई थी वो उस टाइम के हिसाब से बताई गई थी। तो जो संविधान प्रारंभ हुआ उस टाइम की बातें किसने बताई गई, संविधान के 5वें आर्टिकल में। अब देखो आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है कि जो सिटीजनशिप किसकी बात करी गई है, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए। कुछ लोग ऐसा हुआ था ना, जो 1947 के टाइम पे भारत का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग यहाँ से गए पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान से आए इंडिया, ऐसा हुआ। तो जो पाकिस्तान चले गए थे, भारत पाकिस्तान से चले गए थे और वहां से वापस आए, तो पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों की बात करी गई है संविधान के आर्टिकल 6 में। कैसे याद रखोगे, तो पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए, छोड़ से होता है 6, यहां से याद कर लो कि छठे वाले आर्टिकल में बात करी गई है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की। ऐसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे और वहां से वापस आए थे। पहले तो वो थे जो सीधे पाकिस्तान में पाकिस्तान के एरिया में रहते थे, मान लो लाहौर में रहते थे, वहां से आए तो वो पाकिस्तान से आए थे। कुछ ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए और वहां से फिर वापस आए, तो वो जो पाकिस्तान से गए और वापस आए उनकी बात चल रही। जो इसको कैसे याद रखेंगे 7वें में, तो भारत को छोड़कर पाकिस्तान का साथ दिया की बात हुई ना, तो 7 से हो जाएगा कि 7वें आर्टिकल की बात चल रही है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि किसका साथ छोड़ा। कुछ लोग बोल देंगे भारत का साथ छोड़ करके गए और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ की बात चल रही तो सोच लिया कि भारत के साथ की बात हो रही है। तो इसको कंफ्यूजन ना हो, इसको याद करने के लिए ऐसा करो, ऐसा सोच लो आना जाना। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं आना जाना, कभी जाना आना नहीं बोलते हैं, आना जाना। तो पहले आने वालों की बात हो रही थी जो पाकिस्तान से आए, और फिर जाने वालों की बात हो रही थी जो पहले भारत से पाकिस्तान में गए और फिर वहां से वापस आए, उनको लगा उनसे गड़बड़ हो गई है और वो वापस आए, तो ये जा करके वापस आने वाले। इस तरह से 7वां आर्टिकल भी हमने याद कर लिया और इसको समझ भी लिया। अब 8वें आर्टिकल में क्या बताया गया, 8वें अनुच्छेद में बताया गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। तो उसको कैसे याद करोगे, देखो 6 और 7 में भारत पाकिस्तानी सब चल रहा था,
6-7 खत्म हुआ, 8 में भारत पाकिस्तान के बाद एनआरआई की बात कर गए, मतलब भारत के बाहर रहने वाले क्या हो गए, एनआरआई, उनकी बात। चलिए इस तरह से याद कर लो कि 6 और 7 में भारत और पाकिस्तान वाले व्यक्तियों की बात चल रही थी, 8 में ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात करी गई जो भारत के बाहर थे, यानी कि एनआरआई टाइप के लोग। 9वां तो देखो बहुत आसान होने जा रहा है, क्यों? 9वें पहले देखो है क्या, 9वें में है कि नागरिक नहीं रह गए। कैसे नहीं रह गए? आप गए किसी और देश की नागरिकता आपने ले ली तो भाई आप तो नागरिक नहीं रह जाओगे, ये बात बताई गई है आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9 में। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, नागरिक ना होना। तो नागरिक ना होना बस यहीं से पकड़ लो, नागरिक ना होना, नागरिक ना होना, ना से होता है नौ, ना होना, नागरिक ना होना, बस इस तरह से हो गया, ना होना नौ। इसमें ये बात हो गई है। आर्टिकल 9 में बताया गया है कि नागरिक नहीं रहेंगे। 10वें अनुच्छेद में बताया गया है कि नागरिक के अधिकार बने रहेंगे, उनके बने रहे अधिकार, ये वाली बातें बताई गई हैं अनुच्छेद के आर्टिकल 10 में। तो कैसे करोगे? 10 से होता है 10, बस बहुत सिमिलर से लगा, 10 बस गए, जब बस गए तो नागरिक के अधिकार बने रहे। ऐसे समझ लो कि बस 10 रहे, कहीं पे 10 गया ना, आओ 10 आओ बैठो, तो बस गए 10 गए, इस तरह से जैसे करना हो कर लो। इस तरह से क्या होगा, 10 गए बस गए तो नागरिकों के अधिकार बने रहे। तो मैंने क्या बोला कि ये सारी चीजें जितने आर्टिकल्स आपने देखी है 26 जनवरी 1950 उसके आसपास की बातें देखो ज्यादा हो रही है, सब पहले के जमाने की बात है। लेकिन मेन पावर कहाँ दी गई संसद को? मेन पावर दी गई 11वें आर्टिकल में। इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट या संसद है वो विधि यानी कि नियम बना सकती है कि क्या किया जाना है नागरिकों के सिटीजनशिप के लिए, यानी कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के अधिकार पर वो क्या नियम बनाती है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, तो सारा का सारा पावर यहाँ पे पार्लियामेंट को मिल गया, वो कुछ भी चेंजेस करना चाहे ऊपर की चीजों में भी चेंज कर, खैर उनका तो अब यूज रह नहीं गया, तो ये सारी पावर मिल गई 11 से। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो इंपॉर्टेंट यही है। तो याद कैसे होगा कि देखो सारी चीजें सिटीजनशिप की हो गई, जो आखिरी में क्या हुआ भाई, अब संसद पे छोड़ दिया, आखिरी में छोड़ दिया संसद पे, लास्ट में सब संसद पे छोड़ दिया। लास्ट क्या होता है? लास्ट तो हमारा 11वां है, क्योंकि सिटीजनशिप में कितने हैं, 5 से लेकर के 11 तक, सिटीजनशिप में 11 लेटर है ना, तो 11वें की बात हो गई, आखिरी में सब संसद पे छोड़ दिया। ऐसे करके याद कर लो। तो हमने 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल्स भी याद कर लिए, सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं याद किए, ये भी याद कर लिया कि 5वें और 11वें ही क्यों हैं, मतलब 4 से लेकर के 12 तक या कुछ और नंबर क्यों नहीं, ये भी याद कर लिया। 5वें में क्या है, 6ठे में क्या है, 7वें में क्या है, 11वें तक सब याद कर लिया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखो सुनने में लग सकता है कि ऐसा ट्रिक से पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट है, अच्छी चीज नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जरूरी है आपको याद होना, कैसे याद करते हो वो आपके ऊपर है। स्टार्टिंग में आप इस तरह की ट्रिक्स वगैरह याद करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको चीजें याद रहेंगी। बाद में आपको डिटेल्स इतनी, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में, आपको डिटेल्स इतनी ज्यादा पता चलती जाएंगी कि इन सब ट्रिक्स की आपको शायद जरूरत भी ना फील हो, लेकिन शुरुआत में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत क्विकली आपकी स्पीड को बढ़ा देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकते हो, क्योंकि आप वो चीज पे सर्टेन हो पाते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीजों को देखो। ये मत सोचो कि शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, नहीं शॉर्टकट नहीं, आप जैसे करते हो वैसे करो, प्लस ये चीजें भी करो। तो चलो फिर मिलो मुझसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर।